students. So today we will start with our new chapter, our environment. So before starting the effect of adding waste to the environment, let's talk what is environment. Environment is anything that surrounds you, that affects you. It includes biotic components, that means non-living components, as well as biotic components, that means living components. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इफ़ेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट. आप सबको पता है कि अगर हम अपने आसपास वेस्ट इकट्ठा करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट अस. हमारी ही लाइफ में कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट होगा, है ना. जो हमारे आसपास वेस्ट हैं दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दैट मीन्स कि ऐसे सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज हो सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका हो गया वेजिटेबल पील्स, सीरियल्स, कॉटन, है ना, जूट, जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली और या एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, दे ऑल आर बायोडिग्रेडेबल. दैट मीन्स दे कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जो लॉन्ग रन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो वो क्या होंगे, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे. दूसरा हो जाता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ दीज आर द वेस्ट विच डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड. थाउजेंड्स ईयर्स हो जाते हैं तो भी ये डिकम्पोज नहीं होते, जैसे पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स. आपने देखा होगा आजकल प्लास्टिक्स और पॉलीथीन बैग्स में बैन लग जाता है ना. और हम कहते हैं कि हमें इसका यूज़ जो है पॉलीथीन और प्लास्टिक का मिनिमम यूज़ करना चाहिए. तो मिनिमम यूज़ क्यों करना चाहिए? बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट. अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में. हाँ, सबसे पहले करते हैं इकोसिस्टम होता क्या है. तो इकोसिस्टम क्या है? एक सस्टेनेबल एंटिटी इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. और उसके दो कंपोनेंट्स हैं, वही बायोटिक और एबायोटिक जो हमने बात की थी. अब ये भी कह सकते हैं हम, इट इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग बॉडी. इसका मतलब इसके जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं and they make a self-sustaining body which is called as ecosystem. इसका हम एग्जाम्पल कर लेते हैं. जैसे एक पॉन्ड है, वो भी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है. कोई गार्डन है या आपके घर पे एक्वेरियम होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. Now we can divide the types of ecosystem into two categories, natural ecosystem and artificial ecosystem. अब natural ecosystem क्या हुआ स्टूडेंट्स? नेचुरल जो पहले से ही बना हुआ है, जैसे नेचर ने बनाया है ना, लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? द वन विच इज़ मेड बाय ह्यूमंस. जैसे गार्डन हम बनाते हैं, एक्वेरियम हमने बनाया, पार्क. सो दीज ऑल आर artificial ecosystem. Now moving on to the next topic, component of an ecosystem. So we have already studied that there are two components, biotic and abiotic. Biotic में आपका आ जाएगा स्टूडेंट सारे लिविंग components, और abiotic में आ जाएगा आपका all the non living components. तो अगर मैं सपोज पॉन्ड की बात करती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. तो पॉन्ड में बायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे? फिशेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, या और भी जितने भी पॉन्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे, कोई प्लांट है ना, ऑक्टोपस है, या इस तरह की जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर प्लांट एंड एनिमल्स, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट. और अगर हम पॉन्ड में एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से होंगे? वाटर, नीचे सॉइल, एयर, है ना, सनलाइट भी मिल रही है उसे, कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं, है ना, विंड, टेम्परेचर. तो ऑल दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब थोड़ा सा हम बायोटिक कंपोनेंट डिटेल में कर लेते हैं. बायोटिक कंपोनेंट को हमने आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ये टर्म्स बहुत सिंपल टर्म्स हैं एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज टर्म इन प्रीवियस क्लासेस. प्रोड्यूसर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म विच आर प्रिपेयरिंग फूड. इसमें क्या आ जाएंगे आपके? ऑल द प्लांट्स. दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस द फूड. दे मेक द फूड देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis.
सेकेंड हम आ जाते हैं कंज्यूमर्स की कैटेगरी में। तो कंज्यूमर में स्टूडेंट्स आपके हर्बीवोर्स भी आ जाएंगे, यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स भी आ जाएंगे, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, एंड ओमनीवोर्स भी आ जाएंगे। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? विच ईट प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स. So in consumer category you will write herbivores, carnivores and omnivores. All three are included. Why they are called as consumers? Because they do not produce the food. They take the food directly or indirectly from the plants, and plants actually make the food. थर्ड हम आ जाते हैं किसकी, कौन सी कैटेगरी पे? डिकम्पोजर्स. सो आपको पता है जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका काम है जो आपका वेस्ट है उसको डिकम्पोज करना और उसको फिर मिक्स करना सॉइल के साथ. सो दीज आर इंक्लूडेड इन डिकम्पोजर्स. इट विल इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑल्सो and other microorganisms which break down the complex food material या complex matter into simpler forms. Now let's move on to the third topic. Our third topic is food chain. Now food chain, as the name indicates, it is a chain in which we are depicting the food which is eaten by one animal, and then that animal may or may not become the food of another animal, है ना. तो सबसे पहले जो जितनी भी फूड चेन है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो ये कि जितनी भी फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? दैट विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. तो यहाँ पर आप देखो 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं. तीनों में हमारी जो फूड चेन है वो ग्रास से स्टार्ट की हुई है हमने, बिकॉज प्रोड्यूसर्स मेक द फूड, तो वहीं से स्टार्ट होगी फूड चेन. Then in first example we have written the grass is eaten by a deer. यानी deer हमारा यहाँ क्या है? herbivores है, जो सेकेंड लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, and it will be called as primary consumer. ठीक है. उसके बाद deer is then eaten by lion. तो lion आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा. ये फूड चेन थोड़ी बड़ी भी हो सकती है. जैसे सेकेंड में देखिए आप, ग्रास, देन ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स को फ्रॉग ने, एंड फ्रॉग को स्नेक ने. तो पहले हमारा आया प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड अल्टीमेटली टर्शरी कंज्यूमर. सो और अगर फोर्थ भी है तो आप उसको लिखेंगे क्वाटरनरी कंज्यूमर. अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि इस फूड चेन में क्या है? एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम द वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट कैन become the food of another group of organism. So it is simply a flow of food energy from one organism to the next and then to the next and so on. अब हम आ जाते हैं, ये कुछ सैम्पल्स है फूड चेन के, है ना. ग्रासलैंड, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो, ग्रासलैंड जो होता है हमारा ग्रासलैंड बायोम, उसमें जो फूड चेन ऑपरेट करती है, तो ग्रास इज़ देन ईटन बाय ग्रास हॉपर, देन इट इज़ ईटन बाय रैट को इंसेक्ट स्नेक ने खाया, एंड देन स्नेक इज़ फर्दर ईटन बाय हॉक. तो हॉक हमारा क्या हो गया? क्वाटरनरी कंज्यूमर. ऐसे ही एक और यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, पॉन्ड इकोसिस्टम में जो फूड चेन ऑपरेट करती है, एंड देन इन ओशन इकोसिस्टम. ऐसे कुछ और एग्जांपल भी दिए हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, तो आप इन्हें देख सकते हैं. जैसे टेरेस्ट्रियल फूड चेन क्या होगी, या फूड चेन स्टूडेंट्स आप अपने आप भी लिख सकते हो. आपको पता है कि कौन किसको खाता है, तो उस हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लर्न करना है. यू कैन राइट ऑन योर ओन ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फूड वेब. अब यहाँ पर हम इससे पहले जब हम फूड चेन की बात कर रहे थे तो हमने क्या किया कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रास इज़ देन ईटन बाय डियर इज़ देन ईटन बाय लायन. बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि लायन डियर को ही खाए, लायन किसी और को भी खा सकता है, या डियर को कोई और एनिमल भी मार के खा सकता है ना. तो ये जो फूड चेन वाला कंसेप्ट है ये हमने बनाया है
ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में क्या होता है, ये जितनी भी फूड चेन हमने लिखी हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, एंड दिस इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन इज़ कॉल्ड एज फूड वेब। तो कई बार एग्ज़ाम में आपको आ जाता है कि फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस लिखना है। तो फूड चेन क्या होती है, दिस दैट इज़ अ, यहाँ देखो लीनियर चेन है, one organism is eaten by other and the other is eaten by the third organism. But food web जो है, that is a complex network of various food chain, and real existence किसका है, food web का है, food chain का नहीं है। फूड चेन सिंपली क्या है, एक हमारा थियोरेटिकल कंसेप्ट है फूड वेब को समझने के लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहले सनफ्लावर का एक प्लांट बनाया है। दिस इज़ द प्रोड्यूसर। नाउ दिस प्लांट कैन बी ईटन बाय कैटरपिलर, भी ईट कर सकता है, ग्रास हॉपर, कोई इंसेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक ऑर्गेनिज्म है वही उस प्लांट को खाएगा। इट कैन बी ईटन बाय मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। सो फूड वेब एग्जिस्ट इन रियलिटी, एंड फूड वेब क्या होती है, इट इज़ अ इंटरकनेक्शन ऑफ many food chain. अब हम करते हैं ट्रॉफिक लेवल। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, जैसे हमने कहा कि एवरी फूड चेन विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर जो जनरली हर्बीवोर्स होते हैं, दैट विल बी द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हम रखेंगे। देन सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। और जैसे जैसे हम वन ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में मूव करते जाएंगे, द एनर्जी विल डिक्रीज़। इसीलिए यहाँ पर आप देखो, ये जो एक ट्रायंगुलर पिरामिड सा बना हुआ है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन एज वेल एज एनर्जी। तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते जाते हैं, एनर्जी भी कम होती जाती है और पॉपुलेशन भी कम होती जाती है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली देर आर ओनली 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स, है ना। कोई भी फूड चेन अगर आप देखोगे तो उसमें 4, 5, बहुत रेयरली 6 तक जाता है। तो वाई देर आर ओनली 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल, 10 या 11 क्यों नहीं होते, ऐसा कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि एज वी गो अपवर्ड, यानी हम वन ट्रॉफिक लेवल से जैसे जैसे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करते रहते हैं, तो एनर्जी क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है। तो आफ्टर 5 और 6 ट्रॉफिक लेवल वी डू नॉट हैव दैट मच एनर्जी। तो इसीलिए इतने ज़्यादा जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो पॉसिबल ही नहीं होते रियल लाइफ में। So this is all about trophic levels. In next video we will study about energy flow and trophic level. Till then students, study this much, and for any doubt you can contact me through WhatsApp or through Google Classroom. Thank you student, have a nice day.